Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about intrahalogen or I can say interhalogen compounds, and here we are going to discuss two types of interhalogen compounds, then nomenclature and then some important properties of interhalogen or intrahalogen compounds. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it so you will get timely update of further videos. Let's start without wasting our precious time. So intrahalogen or interhalogen, as its name clear itself, like the compounds containing two or more halogen atoms are called as interhalogen compound. ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या दो से ज़्यादा हैलोजन एटम्स हो. वी ऑल नो ग्रुप नंबर 17 इज नोन एज हैलोजन एंड halo means salt, gens means makers. So these are salt makers like NaCl, MgCl. All right, so these group 17 elements form salt, that's why it is known as halogens. तो जब हमारे पास ग्रुप 17 के दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करेंगे किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एक्स मान लिया है हैलोजन जो कि लार्जर साइज में है, दूसरा X1 है जो कि स्मॉलर इन साइज है. ठीक है, एक का साइज बड़ा है, दूसरे का छोटा. तो ClF, ClF3, IF7, IF5, ICl, ये सारे क्या है हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरीन भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, और जब ये दोनों आपस में मिलके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो कैसा हुआ, ये इंटर हैलोजन, हैलोजन्स ने मिलके कंपाउंड बनाया है. देन टू टाइप्स में सबसे पहला आ जाएगा आपका न्यूट्रल इंटर हैलोजेंस. ऐसे कंपाउंड हैलोजेंस के जिसमें दो या दो से ज़्यादा हैलोजन तो मिक्स हैं लेकिन कैसा है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है. फॉर एग्जांपल ICl, IF7 एट्सेट्रा. ऑलराइट, एंड एनाइंस एंड कैटायन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, कि हमारे पास या तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली. ठीक है, या तो वो एनायन की फॉर्मेशन करेगा या कैटायंस की. एनायन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायन के केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा. तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, ये कैसे कंपाउंड है, एनायनिक या कैटायनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे. दोनों अगेन हैलोजन, पर हो सकता है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव. और पहले जो हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मूला था दैट इज XX1, अब वो क्या बन जाएगा, X2n-1. ठीक है, जिसमें n की वैल्यू हम पुट करेंगे और ये तो आ जाएगा एनाइन के केस में, कैटायन के केस में आ जाएगा XX2n और प्लस का साइन अब द स्टेट. ओके, देन कम टू द इट्स नॉमेनक्लेचर, कि हमारे पास दो हैलोजन मिक्स हो रहे हैं तभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन रहे हैं. तो जो हैलोजन हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसे तो हम हैलोजन बोल देंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसे हम हैलाइड बोल देंगे. तो इस तरह से इनको बोलते हैं हैलोजन हैलाइड्स. ऑलराइट, जिसमें कि हमारे पास दो हैलोजन कंपाउंड्स मिलके कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं. नाउ कम टू इट्स प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ तो पोलर नेचर है. ठीक है, क्योंकि एसेंशियली कोवलेंट है और डायमैग्नेटिक हैं. ठीक है, इसलिए उनके पास पोलैरिटी है. एंड अगर फिजिकल स्टेट्स की बात की जाए तो ये जो है वो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड सब में एग्जिस्ट करते हैं, सब स्टेट्स में. ठीक है, वॉलेटाइल सॉलिड है. वॉलेटाइल क्या है, जो इजीली इवेपोरेट हो जा रहे हैं. ठीक है, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो तो हमारे पास CIF का जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, गैस एग्जिस्ट करेगा एज अ गैस. ओके, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं बात करूं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर वेस्ट करती है वो. ठीक है, तो कुछ इस तरह की इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी. ठीक है, आफ्टर दैट रिएक्शन विद एल्कली हैलाइड्स. ठीक है, मतलब हमारे पास एल्कली कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1. तो एल्कली के हैलाइड्स के साथ जो भी हमारे पास क्या होंगे, कंपाउंड बनेंगे, उन्हें हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो रहा है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का एल्कली हैलाइड्स के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं मेटल हैलाइड्स के साथ. ठीक है, अब बात कर लें कुछ स्ट्रक्चर्स की, तो ये हमारे पास कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ही स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कि हमने सेंट्रल मेटल आइटम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, फिर एक्साइटमेंट करवाई है, और फिर एट द एंड हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिए हैं. ऑलराइट,
तो ये तो आ गए हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, वो थे न्यूट्रल के। और अब फोर्थ स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, वो हमारे पास अनायन है। So this is all about interhalogen compound. I hope you all understand it. Thank you for watching.